हमारा चुनाव भाजपा के कैंडिडेट से नहीं था, हमारा चुनाव नरेंद्र मोदी जी से था। देखो, जनता ने भरपूर सहयोग किया, वोट भी दिया, नोट भी दिया। और जिस घर में मैं गया हूँ, लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें वोट दूंगा। अभी तक की जो लीड है, हम उसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। और आधे से अधिक काउंटिंग होती है तो अंदाज लगा पाएंगे कि रुझान किस तरफ जा रहा है। जबलपुर लोकसभा सीट पर लगातार मतगणना जारी है और अगर हम 4-5 राउंड की स्थिति की बात करें तो 65,000 तकरीबन वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे लीड ले रहे हैं। लेकिन दिनेश यादव कांग्रेस के प्रत्याशी ने मैदान नहीं छोड़ा। हमने देखा कि मतगणना जब शुरू हुई तभी वो मतगणना स्थल पर पहुंच गए थे और इस वक्त भी हमारे साथ दिनेश यादव जी हैं। हम देख रहे हैं कि अभी भी आप यहाँ चुनाव मैदान में जिस तरह से ये चुनाव हुआ है और अभी तकरीबन 65,000 की लीड उन्होंने हासिल कर ली है, क्या कहेंगे? अभी 14 राउंड हुआ है, लगभग अभी 16 राउंड 18 राउंड तक गिनती चलना है। आधे से अधिक काउंटिंग होती है तो अंदाज लगा पाएंगे कि रुझान किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग रूप से एरिया का प्रभाव क्षेत्र रहता है, वहाँ की ये वोट निकल के आती है। इसको अभी अपन आधे से अधिक हो जाए, फिर इस पर अपन रुझान देखते हैं कि क्या माहौल कहाँ जा रहा है। लेकिन राउंड वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जिस तरह से गणना हो रही है, हर राउंड में बड़ी लंबी लीड ले रहे हैं वो। भाजपा राउंड ले रही है, बात सही है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अभी आगे के काफी राउंड बाकी हैं, वो कहीं उससे कुछ फर्क पड़ेगा तो मिलता है। ये जो अंतर आ रहा है, क्या इसका कारण क्या मानते हैं आपके कि बड़े नेताओं के दौरे नहीं हुए यहाँ पर आपने? हमारा चुनाव भाजपा के कैंडिडेट से नहीं था, हमारा चुनाव नरेंद्र मोदी जी से था। वो जबलपुर में प्रचार करने आए थे, तो थोड़ा बहुत ये फर्क जनता में पड़ेगा। कहीं कुछ गलती हुई स्ट्रेटजी में, बड़े नेता नहीं आए आपके यहाँ पे? नहीं, कोई गलती नहीं है। हमारे यहाँ पे संसाधनों की थोड़ी कमी थी, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए थे, इसलिए समय का अभाव था, इसलिए कोई गलती इसमें नहीं हुई है। चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा, हमने लड़ा है। एक वोट एक नोट की अपील के साथ भी आप चुनाव मैदान में थे? बिल्कुल, जनता ने भरपूर सहयोग किया, वोट भी दिया, नोट भी दिया। और जिस घर में मैं गया हूँ, लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें वोट दूंगा। चूंकि मैं बहुत जगह नहीं पहुंच पाया, समय कम था, तो हो सकता है कि वो वोट हमारे विपरीत पड़ी हो। समय कम का आपने जिक्र किया। अक्सर ये स्थिति बनती है कि कांग्रेस की ओर से जो लिस्ट घोषित की जाती है कैंडिडेट्स की, बहुत कम समय मिलता है कैंडिडेट्स को, तो इन रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कांग्रेस। जो टिकट वितरण में समय लिया गया, बीजेपी ने बहुत पहले टिकट दे दिए थे, आपके नाम का ऐलान बहुत बाद में हुआ, कम समय भी मिला आप कह रहे हैं, तो इन रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस? इस पर हम अपने पार्टी फोरम में बात करेंगे, उस वक्त सुझाव देंगे। इधर अगर हम मध्य प्रदेश की सीटों की भी देख रहे हैं दिनेश जी, चूंकि आपने प्रदेश संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है, सभी सीटों पर बीजेपी लीड करती दिख रही है। वो जो नारा दे रहे थे मिशन 29 का, ऐसा लगता है वो कामयाब होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? अभी मुझे जानकारी है, राजगढ़ हम आगे चल रहे हैं, मंडला आगे चल रहे हैं और भिंड आगे चल रहे हैं। यहाँ हम अभी हमारे यहाँ 3 सीटों में आगे चल रहे हैं। नहीं, अभी की स्थिति में जो ट्रेंड्स हैं उसमें बीजेपी लीड कर रही है, क्या कहेंगे इन तमाम स्थितियों पर? नहीं, अभी मध्य प्रदेश में अगर लीड कर रही है सब जगह, तो स्वाभाविक है कि उस लीड को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अभी तक की जो लीड है, हम उसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। और फिर मंथन होगा? हाँ, उसमें बाद में चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैदान में मौजूद हैं, मतगणना स्थल पर मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव। हिम्मत नहीं हार रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति जो है, जो आंकड़े हैं उनको स्वीकार भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी आशीष दुबे से नहीं, पीएम मोदी के चेहरे पर था और मोदी फैक्टर वो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और यही वजह है कि 29 सीटों पर बीजेपी जो है लीड करती नज़र आ रही है। हालांकि ये रुझान है, अंतिम परिणाम आने बाकी है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी इशारा वो कर रहे हैं कि उन्हें कम समय मिला था चुनाव लड़ने के लिए। प्रत्याशियों का ऐलान करने में कुछ विलम्ब कांग्रेस की ओर से किया गया बनिस्बत भाजपा के। एक वोट एक नोट अभियान भी चलाया था इनकी ओर से, यानी इस विषय को मुद्दा बनाया गया था कि कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, चुनाव लड़ने के लिए जो फंड्स हैं वो उसकी कमी है। एक बड़ा कैंपेन इनकी ओर से चलाया गया था, लोगों से वोट भी मांग रहे थे, एक नोट भी मांग रहे थे, लेकिन अब तक के जो रुझान समझ में आए हैं उसमें जनता का समर्थन बीजेपी की तरफ आता दिख रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि अभी भी उन्हें उम्मीद है जब तक परिणाम नहीं आता, और ये भी कह रहे हैं कि पार्टी स्तर पर भी इस पूरे
परिणाम की आगे जाकर समीक्षा की जाएगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।